कभी हँसाते, कभी रुलाते, हर बार कुछ नया एहसास करा जाती है एक कप चाय। दोस्तों, मेरा नाम है अमित अग्रवाल। जिंदगी के सफर के छोटे बड़े पलों को पिरो के बनाया है मैंने ये कहानियों का सिलसिला। आज की कहानी है आधा कप चाय। मार्च 26, 2012। वो दिन आज भी अच्छे से याद है मुझे। मैं, मेरी वाइफ और हमारे 2 साल के बेटे के साथ अमेरिका मूव हो रहा था। रात 9 बजे की मेरी फ्लाइट थी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T3 से। हम उस दिन आगरा में थे और सुबह से घर में एक अजीब सी हलचल थी, पर ऊपर से कोई किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। एक कमरे में चुपचाप बैग्स पैक हो रहे थे और किचन से लगातार सुबह से ही सीटियों की आवाज आ रही थी। उस दिन मम्मी पता नहीं क्या क्या बना रही थी और पापा पापा अपने मन में न जाने कितने विचार लिए उस छोटे से कमरे में ऊपर नीचे चक्कर लगा रहे थे। मैं जानता था कि उनकी खामोशी का एक ही सवाल है, क्यों जा रहे हो? पर सब चुप थे। हम एक बहुत लंबा सफर शुरू करने वाले थे, आगरा से अमेरिका तक। हमें आगरा से पहले दिल्ली जाना था, इसलिए मैंने कैब वाले को दोपहर 2 बजे ही बुला लिया था और वो कमबख्त उस दिन टाइम से पहले ही आ गया। उसका फोन आया तो मैंने पापा की तरफ देखा और धीरे से कहा, चलें पापा? मम्मी तभी किचन से चाय बना के लाई और कप मेरे आगे टेबल पर रख दिया। मेरा ध्यान टाइम पे था, बाहर खड़ी टैक्सी पे था। मैंने जल्दी जल्दी में आधा कप चाय पी और कप वापस टेबल पर रख दिया। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा, बेटा आराम से खत्म कर ले। उनकी आवाज में कुछ अलग था जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आया। मैंने उनकी तरफ शायद देखा भी नहीं, बस घड़ी देखते हुए बोला, मम्मी फ्लाइट है, रास्ते में पी लेंगे। और वो कुछ नहीं बोली, बस चुप हो गई और किसी और काम में लग गई। बाहर टैक्सी आ चुकी थी, बैग्स लोड हो रहे थे। मम्मी और पापा भी एयरपोर्ट तक साथ चलने वाले थे, पर सारी जगह तो बैग्स ने ले ली थी। इसलिए हम टैक्सी में बैठ गए और वो दोनों अपनी कार में हमारे पीछे पीछे चलने लगे। शायद उस दिन 5 घंटे का वो सफर एक कार में कर भी नहीं सकते थे। कार वाला हाईवे पे 80 की स्पीड पे गाड़ी भगा रहा था और हमारी दोनों गाड़ियां 250 किलोमीटर तक एक दूसरे के साथ साथ दौड़ती रही, जैसे दो जिंदगियां एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं, ये जानते हुए भी कि हाईवे खत्म होते ही पता नहीं कब मिलना होगा। रास्ते में हम कहीं रुके भी थे, शायद ढाबे पर चाय पी थी, पर मुझे याद नहीं। याद है तो बस ये कि उस दिन आगरा से दिल्ली का सफर बहुत जल्दी बीत गया। हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। डिपार्चर गेट के सामने वो कांच की बड़ी सी दीवार खड़ी थी, मानो जैसे मेरे बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में एक मोटी दीवार, जिसे पार कर पाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत शोर था वहां, लोग, गाड़ियां, आवाजें जैसे दिमाग में गूंज रही थी। पापा और मैंने सामान टैक्सी से उतारा और बस वहीं खड़े रहे। बोर्ड पे फ्लाइट के नाम ढूंढ रहे थे शायद। आज फ्लाइट लेट होने का डर नहीं था मन में। थोड़ी देर में वो वक्त आ ही गया। हमने मम्मी पापा को गले लगाया। पापा
आमतौर पर गले नहीं लगाते थे मेरे, शायद अब तक जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उस दिन शायद सबसे लंबा हक हुआ था वो। उनकी आंखें नम थी, पर चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। शायद कहना चाह रहे थे कि मत सोचो, हम हैं तुम्हारे साथ, खुशी खुशी जाओ। हम धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। 2 कदम बाद ही मैंने पीछे मुड़ के देखा। वो दोनों वहीं खड़े, चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लिए, हाथ हिलाकर बाय कर रहे थे। गेट पे पासपोर्ट चेक कराया और अंदर बढ़ने से पहले मैं एक बार रुक गया। एक बार वापस पीछे मुड़ के उन्हें देखना था मुझे, पर हिम्मत ही नहीं हुई। क्या पता अब तक वो अपने चेहरे की उस स्माइल को रोक पाए हों या नहीं। उसके अगले 40-50 मिनट की कोई याद नहीं है मुझे। सब किया होगा, पर दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है। हाँ, बस इमिग्रेशन ऑफिसर याद है। वो हमें देख रहा था और मुझे बार बार यही लग रहा था कि ये हमें देखकर बोल रहा है, क्यों जा रहे हो। हम सब चेक्स के बाद वेटिंग एरिया में बैठ गए। आसपास लोग थे, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा था, कोई बच्चों का दिल बहला रहा था, पर मैं बस बैठा था। विंडो के बाहर अपनी फ्लाइट को देख रहा था जो बोर्डिंग के लिए रेडी हो रही थी। तभी मेरी वाइफ ने पूछा, आप चाय पियोगे? और उसी वक्त मेरे मन में एक ख्याल आया, वो घर पे छोड़ी हुई आधी कप चाय। मम्मी मुझे उस वक्त चाय पीने के लिए नहीं कह रही थी, वो तो मुझसे बस 2 पल और मांग रही थी। वो चाहती थी कि मैं 2 मिनट और सोफे पे बैठूं, ताकि वो मुझे जी भर के थोड़ा और देख सके। उन्हें पता था कि इसके बाद सालों का फासला आने वाला है, पर मैंने उस वक्त फ्लाइट के टाइम को उन 2 अनमोल पलों से ज्यादा जरूरी समझ लिया था। लाइफ में उन पलों की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट के वेटिंग लॉन्च में बैठकर मुझे पहली बार महसूस हुआ। सालों बीत गए इस बात को, लेकिन आज जब मेरा अपना बेटा हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और बाहर उबर वाला वेट कर रहा होता है, तब मुझे आगरा की वो आधी कप चाय याद आ जाती। क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि कोई अपना जब दूर जाता है तो वो आखिरी के 2 मिनट कितने कीमती होते हैं। हम जिंदगी भर बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढते हैं, पर जिंदगी तो ऐसी ही छोटी छोटी यादों के पलों में बसी होती है, जैसे एक आधा कप चाय जो मैं छोड़ आया था। मिलते हैं अगले हफ्ते इस सफर के अगले मोड़ पे, यूएसए में हमारे पहले कदम के साथ।